नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 9 शासक और इतिवृत्त इसके 7वें भाग को समझने जा रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे आदर्श राज्य एक दैवीय प्रकाश के बारे में। दरबारी इतिहासकारों ने कई साक्ष्यों का हवाला देते हुए यह दिखाया कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिली हुई है। उनके द्वारा वर्णित दंत कथाओं में से एक मंगोल रानी अनाल कुआं की कहानी है, जो अपने शिविर में आराम करते समय सूर्य की एक किरण द्वारा गर्भवती हुई थी। उसके द्वारा जन्म लेने का संतान पर दैवीय प्रभाव जो है देखने में आया है ना। दैवीय प्रकाश का प्रभाव उसे प्राप्त हुआ। जो संतान पैदा हुई उसे दैवीय प्रकाश का प्रभाव उसमें देखा गया, और यह जो प्रभाव था यह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हस्तांतरित होता रहा। तो यह एक दंत कथा है जो कि मुगल शासक काल के लिए वर्णित की गई है। ईश्वर मतलब फर ए इजादी से निःसृत प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीज़ों के पदानुक्रम में मुगल राजत्व को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। मतलब ये जो देवत्व वाली बात है, दैवीय प्रकाश वाली बात है, इसे अबुल फजल ने सबसे ऊपर रखा। इस विषय में वह प्रसिद्ध ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के विचारों से प्रभावित था, जिसमें सर्वप्रथम यह विचार प्रस्तुत किया था कि भाई ये दैवीय प्रकाश होता है शासकों में। और इस विचार के अनुसार एक पदानुक्रम के तहत यह दैवीय प्रकाश राजा में संप्रेषित होता था, जिसके बाद राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता था। आगे बच्चों, इतिवृत्तों के विवरणों का साथ देने वाले चित्रों ने इन विचारों को इस तरीके से संप्रेषित किया कि उन्होंने देखने वालों के मन मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डाला। 17वीं शताब्दी में मुगल कलाकारों ने बादशाहों को प्रभामंडल के साथ चित्रित करना शुरू किया। ईश्वर के प्रकाश के प्रतीक रूप में प्रभामंडलों को उन्होंने ईसा और वर्जिन मैरी के यूरोपीय चित्रों में देखा था। तो वे उनसे प्रभावित थे बच्चों, और इस प्रकार उन्होंने चित्र बनाए। तो इन चित्रों को देखकर जो है लोगों के मन मस्तिष्क में यह प्रभाव पड़ता था कि जो ये मुगल शासक हैं वे आदर्श हैं, इनमें दैवीय प्रकाश है। अब आगे हम जान लेते हैं प्रकाश के विचार का संप्रेषण। तो यह किस प्रकार उनके मन मस्तिष्क में आया कि यह दैवीय प्रकाश के बारे में। सुहरावर्दी, जो कि अभी हमने पढ़ा, सुहरावर्दी दर्शन के मूल में प्लेटो की रिपब्लिक है, जहाँ ईश्वर को सूर्य के प्रतीक के द्वारा निरूपित किया गया है। सुहरावर्दी की रचनाओं को इस्लामी दुनिया में व्यापक रूप से पढ़ा जाता था। शेख मुबारक ने इसका अध्ययन किया। इसके बारे में उसने अपने पुत्रों, कौन कौन थे, इसके 2 पुत्र थे, फैजी और अबुल फजल, इनको बताया, और जो कि उनके संरक्षण में जो है प्रशिक्षित हुए थे। तो इस प्रकार जो मुगल इतिहासकार थे उन पर जो है मूल रूप से प्लेटो की जो रिपब्लिक बुक है, प्लेटो एक दार्शनिक हुए हैं महान, और उन्होंने बुक लिखी थी, उसका नाम था रिपब्लिक,
तो उसमें उन्होंने जो शासक के दैवीय गुण, दैवीय प्रकाश की बात कही थी, वही दर्शन इतिहासकारों में, मुगल इतिहासकारों में मिलता है। तो बच्चों, आज का भाग समाप्त हुआ। अब हम गृह कार्य देख लेते हैं। मुगल इतिहास में किस प्रकार शासकों को दैवीय प्रकाश के रूप में निरूपित किया गया, तो यह आपको विस्तार से लिखना है बच्चों। आज का भाग समाप्त हुआ, कल के भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।